कृष्ण जन्मोत्सव पर्व इस वर्ष 18 अगस्त गुरुवार स्मार्त एवं 19 अगस्त शुक्रवार के दिन वैष्णव संप्रदाय से जुड़े भक्तों द्वारा मनाया जाएगा। जन्माष्टमी जिसके आगमन से पहले ही उसकी तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो जाती है। पूरे भारत वर्ष में जन्माष्टमी पर्व पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु इस दिन मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा कृष्णमय हो जात है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी में स्त्री पुरुष 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु कृष्ण रूप में अवतार लिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में हुआ था। जन्माष्टमी को स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने अनुसार अलग अलग ढंग से मनाते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रमाण मानकर स्मार्त संप्रदाय के मानने वाले चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी अर्थात रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं तथा वैष्णव मानने वाले उद्यकाल व्यापिनी अष्टमी एवं उद्यकाल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं। अष्टमी 2 प्रकार की है, पहली जन्माष्टमी और दूसरी जयंती। इसमें केवल पहली अष्टमी है। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। वह पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा, अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। विष्णुरहस्यादि वचन से कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त भाद्रपद मास में हो तो वह जयंती नाम वाली ही कही जाएगी। वशिष्ठ संहिता का मत है, यदि अष्टमी तथा रोहिणी इन दोनों का योग अहोरात्र में असंपूर्ण भी हो तो मुहूर्त मात्र में भी अहोरात्र के योग में उपवास करना चाहिए। मदन रत्न में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती है। इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। विष्णु धर्म के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्णाष्टमी हो तो उसमें कृष्ण का अर्चन और पूजन करने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। भृगु ने कहा है, जन्माष्टमी, रोहिणी और शिवरात्रि ये पूर्व विद्या ही करनी चाहिए तथा तिथि एवं नक्षत्र के अंत में पारणा करें। इसमें केवल रोहिणी उपवास भी सिद्ध है।
अंत्य की दोनों में पराही लें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहा गया है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जपते हुए जगने से संसार की मोहमाया से आसक्ति हटती है। जन्माष्टमी का व्रत व्रतराज है। इसके सविधि पालन से आज आप अनेक व्रतों से प्राप्त होने वाली महान पुण्य राशि प्राप्त कर लेंगे। ब्रजमंडल में श्री कृष्णाष्टमी के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी में नंदमहोत्सव अर्थात दधिकांदौ श्री कृष्ण के जन्म लेने के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान के श्री विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ाकर ब्रजवासी उसका परस्पर लेपन और छिड़काव करते हैं। वाद्य यंत्रों से मंगलध्वनि बजाई जाती है। भक्तजन मिठाई बांटते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संदेश संपूर्ण विश्व के लिए आनंद मंगल का संदेश देता है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 2 दिन अष्टमी व्याप्त होने से जन्माष्टमी व्रत एवं उत्सव के संबंध में संशय बना हुआ है और इसी कारण हमारे पुराणों व धर्म ग्रंथों में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत व उत्सव का निर्णय स्मार्त मत, गृहस्थ और सन्यासी व वैष्णव मत, मथुरा वृंदावन सांप्रदाय के लिए अलग अलग सिद्धांतों से किया है। गृहस्थ व उत्तरी भारत के लोग कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजा अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी रोहिणी नक्षत्र वृषभ लग्न में करते हैं, जबकि वैष्णव मत वाले लोग विशेषकर मथुरा वृंदावन अन्य प्रदेशों में उद्यकालीन अष्टमी नवमी युता के दिन ही कृष्ण उत्सव मनाते आ रही हैं। अर्धरात्रि को अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र हो या न हो इस बात को महत्व नहीं देते हैं। जन्मस्थली मथुरा को आधार मानकर मनाए जाने वाले श्री कृष्ण उत्सव के दिन ही सरकार छुट्टी की घोषणा करती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत तथा जन्मोत्सव 2 अलग अलग स्थितियां हैं। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। अष्टमी केवल दूसरे ही दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि आधी रात में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग न हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अगर दोनों दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त न करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे ही दिन होगा। विशेष मुहूर्त स्मार्त मत के अनुसार दिए गए हैं। स्मार्त मत वाले प्रायः व्रत निर्णय तिथि को आधार मानकर ही करते हैं। वैष्णवों संप्रदाय से जुड़े लोग उदयकालीन तिथि होने से श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाएंगे। ध्यान रहे कि वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय मत को मानने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग नियमों से मनाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैष्णव वे लोग हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में बतलाए गए नियमों के अनुसार विधिवत दीक्षा ली है। ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला पहनते हैं और मस्तक पर विष्णुचरण का चिन्ह टीका लगाते हैं। इन वैष्णव लोगों के अलावा सभी लोगों को धर्मशास्त्र में स्मार्त कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जिन्होंने विधिपूर्वक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है स्मार्त कहलाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमीयन निशीथ व्यापिनी ग्राह्य पूर्व दिन एव निशीथ योगे पूर्वा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था।
इसलिए जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाना सर्वोत्तम माना गया है। परंतु पंचांग के अनुसार इस वर्ष 19 की मध्यरात्रि के बाद रात्रि 1:55 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा। रोहिणी नक्षत्र 18 एवं 19 दोनों ही दिन मध्यरात्रि रात्रि के समय नहीं रहेगा। जन्माष्टमी की तिथि 18 एवं 19 अगस्त। अष्टमी तिथि आरंभ रात 09:20 से 18 अगस्त। अष्टमी तिथि समाप्त रात 10:59 तक 19 अगस्त। निशित रात्रि पूजा का समय 18 अगस्त रात 11:59 से 12:42 तक। शास्त्र के अनुसार पारण समय 19 अगस्त को 10:58 बजे के बाद। शास्त्र के अनुसार वैकल्पिक पारण समय 19 अगस्त को प्रातः 5:45 बजे के बाद भी किया जा सकता है, अर्थात देव पूजा विसर्जन आदि के बाद अगले दिन सूर्योदय पर पारण किया जा सकता है। इस वर्ष वैष्णव कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी।